सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही हौलनाक वाक़या, एक ऐसा केस जिसके बारे में हमने बोल्ड न्यूज़ में कई दफ़ा ट्रांसमिशंस की कि किस तरह से सानिया हो गया। मॉडल टाउन सानिया 2014 जून का ये वाक़या है और आज तकरीबन 5 साल से ज़्यादा इसको हो गए कि अभी तक ये मामला ऐसे लग रहा है कि हल नहीं हो पा रहा। बाबर डोगर साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस दोबारा भेजा है हाई कोर्ट की तरफ कि जो नई JIT बनाई गई थी उस मामले को तो निपटाया जाए। ये तो एक बड़ा सवाली निशान बन चुका है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, जो कानून और इंसाफ का निज़ाम है उसके लिए भी, कि दिन दिहाड़े 14 लोग मारे जाते हैं, बरह रास्त चलता रहा, देखते रहे, लेकिन यानी लोग मर गए लेकिन कसूरवार का कुछ समझ नहीं आ रही। उसामा साहब, तकरीबन 6 साल गुजर गए इस वाक़े को। सानिया मॉडल टाउन के जो मकतूलीन हैं, उनके जो वारिसान हैं, वो मांग क्या रहे हैं? ये वो मांग रहे हैं इंसाफ, कि उनको इंसाफ कोई दे दे, और वो सिर्फ इस वाक़े की गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं। गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन। पहले जुडिशल कमीशन बना, वो भी उसके बाद उसमें तो पैट जो थी वो शामिल ही नहीं, वो आई नहीं। उसके बाद हुकूमती एक JIT बनी, उस हुकूमती JIT जो थी उसको पैट ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद PTA की गवर्नमेंट आई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने कहा जी हम इस पर दोबारा JIT बना देते हैं, दोबारा JIT बना देते हैं। उसमें जो अहमद अवैस है उस वक्त के एडवोकेट जनरल, वो ये अंडरटेकिंग दे के कि जी हम इस पर एक JIT बनाते हैं और गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। अब वो 1 महीना गुजर गया, पंजाब गवर्नमेंट ने कोई JIT बनाई नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जब पूछा तो उस पर जल्दी से एक JIT बना दी। उस JIT ने 80% काम कर लिया था, 80% काम कर लिया था। जो AD ख्वाजा के अंडर JIT बनी थी, वो दोनों फ्रीकों ने उसको मान लिया था। फिर मानने से मुराद ये है कि पहली JIT में तो जो मॉडल टाउन के जो शोहदा थे वो तो आए नहीं, उनकी फैमिलीज तो पेश ही नहीं हुई जी। इस JIT में दोनों तरफ से शहबाज शरीफ ने भी पेश हुए, राना सना भी पेश हुए, उसके बाद नवाज शरीफ भी पेश हुए, दोनों फ्री कैन पेश हुए। उन्होंने 80% काम कर लिया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, तो उसको काम करने से रोक दिया। और उसके बाद पिछले 8 महीने से उस पर सिर्फ डेटें पड़ रही थी, कोई उस पर पेशरफ नहीं हो रही थी। उस पर एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक पिटीशन की गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने लाहौर हाई कोर्ट को ये हुक्म दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर लाहौर हाई कोर्ट वो जो JIT को रोका गया काम करने से उसका फ़ैसला दे, जो स्टे हुआ है उसका फ़ैसला दे। अभी ये फ़ैसला होना है, अभी ये 3 महीने में तो ये फ़ैसला होना है कि JIT ने काम करना है या काम नहीं करना। वो JIT जो 80% काम कंप्लीट कर चुकी है, उस पहली जो JIT बनी थी उस पर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने उस पे केस का ट्रायल स्टार्ट हो गया, जिस पर पैट जो है वो इस्तिगासा ले कि ये तो JIT को तो हम मानते ही नहीं है, ये तो वन थ्रेडेड है, लिहाजा उस पर काम रोक दिया गया। अब नई JIT है, ये कब इसको 3 महीने में के बाद जो भी फैसला आएगा, अगर तो फैसले में ये अलाउ कर दिया जाता है कि JIT काम करे तो वो तो 20% काम कर लेगी। पता नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी आपके सामने है। अब 6 साल गुजर चुके हैं, कितना का एविडेंस उस पर कलेक्ट होगा ये भी कुछ पता नहीं है। बेचारे मेरे तो ये कि एक मुल्क में दिन दिहाड़े 14 लोगों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया, दिन दिहाड़े। सारी दुनिया, सारे पाकिस्तान के मीडिया ने उसको दिखाया। आज 6 साल हो गए हैं और वो फैमिलियां भटक रही हैं, उनके वारसान बेचारे इंसाफ की राह में खुद अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन आज तक उसकी गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। 1.5 साल PTA की गवर्नमेंट को गुजर गया, 5 साल पिछली गवर्नमेंट को। पिछली गवर्नमेंट में तो मेन एक्यूज वो तो मुल्जमान है, उसको तो चले छोड़ दें। 1.5 साल तो इस गवर्नमेंट को, वो इमरान खान जिसने ये वादा लेके मैंडेट लिया था कि मैं मॉडल टाउन के जो शोधा हैं उनको मैं इंसाफ दिलवाऊंगा, वो जलसे में गए थे। उन्होंने माल रोड पे ये बात की थी कि जनाब मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। आप अंदाजा लगा लें, कुछ नहीं हो सका। अच्छा, ये जो शोधा है ये वो लोग हैं, जब इमरान खान साहब वहाँ पर थे, जब उन्होंने धरना दिया था, इनके सारे रिलेटिव बेचारे वहाँ पर भी इनके साथ धरने में भी शरीक रहे हैं। इनके धरने में इस हाथ पे कि इमरान खान साहब आएंगे तो उनको इंसाफ मिलेगा। आप देख लें कि 1.5 साल में मॉडल टाउन का मैंने तो नाम नहीं सुना, मैंने तो कोई नाम नहीं सुना। इस गवर्नमेंट ने
अभी तक कोई एफर्ट नहीं की कि उन लोगों को चले इंसाफ तो उसकी गैर जानिबदार तहकीकात ही करवा लें, उसकी गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन ही करवा लें। अभी तक तो वो भी नहीं हुआ। इंसाफ मिलना तो बड़ी दूर की बात है, पता नहीं मिलना है नहीं मिलना, यहाँ पर तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं हो सकी। और नाम सिर्फ तब लेते हैं मॉडल टाउन साने का जब राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी मैं बेकसूर हूँ, मेरे ऊपर वो जो हेरोइन का केस बनाया गया गलत है, तब हुकूमत की तरफ से आता है जी मॉडल टाउन वाले भी इंसाफ के मुंतज़िर है। सिर्फ सियासी नारे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, अदरवाइज अभी तक मुझे इस गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिंसेरिटी नजर ही नहीं आई कि वो इस केस को हल करना चाहती है या इस केस के मुल्ज़मान को पकड़ना चाहती है। अब तो बाहर दौड़ गए। अच्छा, इस वाक़े के बाद तकरीबन 4 साल तक हुकूमत रही नून लीग की और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि जी जो भी जुडिशल इंक्वायरी में सामने आएगा मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। वो इंक्वायरी हुई, उसमें कसूरवार भी पाए गए, राणा सनाउल्लाह भी, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अब लीगल प्रोसीजर आगे बढ़ता चला जा रहा है। खरल साहब कोई कसूरवार नहीं, या तो फिर इसको बंद कर दें हम और कहें कि बस वो एक हादसा था, हो गया। गंदम चूहे खा जाते हैं, यहाँ पे गोलियां पता नहीं जिन्नात चला जाते हैं, पता नहीं क्या, आप क्या करें, किसको कहें, उन्होंने खुद चला दी। अब राणा सनाउल्लाह को पता क्या कह रहे थे, 13 जून को हमने खुफिया मीटिंग की बात की, 16 जून को की, 17 को सारी हमने दिखाई, वो वहाँ पे एफिडेविट दे के 11 घंटे गोलियां चलती रही, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बैठे हुए थे, नशा किया हुआ था, भांग पी हुई थी। शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता था। कॉल डिटेल क्या कहती है वहाँ पे, सीडीआर क्या कहती है, 9-20 पे क्या हुआ, उससे पहले अब जो गवर्नमेंट कौन किससे राब्तों में था, क्या सारी कहानी मुझसे ना बात पता क्या है। सियासी कदर इमरान और तारिक कादरी साहब को कहते थे, ऐसे ही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और जिस तरह ये करते थे और ये लंदन प्लान और पड़ी। मुझे ये बताया उसामा साहब, उनके यानी ये वो FIR आपको पता है, पहली FIR पुलिस की मुद्दे में डाल दी, रिकॉर्ड दी FIR, यानी पुलिस जो है वो मार रही है गोलियां, वो मुद्दई है, और वो मुद्दई है जो मर रहे हैं। आपको पता है जो हसन या मोहिउद्दीन, सारे उनके बेटे खुरम, वो सारे मुल्जमान थे जिनको गोलियां लग रही हैं, जिनके अजीजों करब को लग रही हैं, मुल्जमान पुलिस मुद्दई। सुन ले, उसके बाद क्या हुआ, वो बेचारे 1-2 SHO पुलिस वाले, वो तो अब मुझे ये बताएं, रात ये ऑपरेशन शुरू होता है और ये ऑपरेशन की पुलिस को अब नहीं कर सकते। उस वक्त होम सेक्रेटरी कौन थे, मेजर आजम सुलेमान, उन्हें मीटिंग के अंदर मुखालफत की कि खुदा राणा साहब ना करें, इनके ऊपर फिरौनियत तारी थी। उस वक्त के जो मेजर थे सरमद सईद एडिशनल IG, उन्होंने मुखालफत की। DIG उस वक्त जो उस्मान और FIA के थे उन्होंने मुखालफत की। कमिश्नर राशिद लंगड़ियाल जो थे उसने मुखालफत की। सुन ले, ये जो मीटिंग हो रही कौन सी, ये जो 16 जून को हो रही है, फिर उसके बाद ZGI भाई खुर्शीद बुखारी, उन्होंने मुखालफत की। इन्होंने FBR को कहा फिक्स करें इनको मनी लॉन्ड्रिंग में, वो पता है ना सारा डाटा मंगवाया था कि उस तरीके से घेर लें। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, राणा सनाउल्लाह को बताया गया वहां पे कि जनाब वो जो बैरियर लगे हाई कोर्ट के हुक्म पे लगे, नंबर 1, और दूसरा जनाब ऑनरेबल हाई कोर्ट के हुक्म पे लगे हैं, SP को हुक्म दिया है वहां पे जाके बना के लगाए हैं। ठीक है, राणा साहब ने क्या, ये मौलवी जो है उन्होंने चूंकि लफ्ज बोला, वहां पे हलीम और जो नान सर्व किए गए थे सबसे जो तकीर, जितने मैंने प्लान रिकॉर्ड किया, इसी पर फंस गए। इन्होंने कहा ये तो हमारी मीटिंग लीक हो गई है, फिर इनको एफिडेविट देने पड़े, फिर उसके बाद वो CDR डाटा गायब कर दिया इन्होंने। आपको पता है जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया अभी रिसेंटली साकिब निसार के पास, उस वक्त जाहिर से चीफ सेक्रेटरी थे, कंपना शुरू हो गए। मैं कहा ये जनाब अभी जो आपने दिया है सील्ड इनवेलप, इसके अंदर वो सीडियाँ तो है ही नहीं, ना CDR है, ना इनवेलप है, ना एफिडेविट है। मेरे पास तो सार मतलब आप रिकॉर्ड पे है बाकर नजवी साहब के पास। उन्होंने कहा जी है, मैं कहा नहीं है। मैंने कहा अगर ये कहें तो इदारे मुतलका दोबारा दे सकते हैं जिनसे आएंगे चीजें। इसके ऊपर फिर उन्होंने फोन किया, जो मेरे सामने जो अभी जो हुआ वाकया, मैं ये नहीं कहता ये है, लेकिन माफियाज है ये, पुलिस वालों का कोई कसूर नहीं। पुलिस वाले रात से लेकर ईंटें खा रहे थे, वो यहाँ उधर थे, शेलिंग हो रही थी, ईटिंग खा रहे थे, वो खा रहे थे, एग्जॉस्ट हो गए। राणा ने क्या कि हमने टीच करना, आपको साद रफी का बयान नहीं मशहूर जमाना कि आओ जरा हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, इबरत का निशान बना देंगे। सनाउल्लाह ने कहा शाबाश दी माइंडसेट, ये उस वक्त पाकिस्तान कर रही गवर्नमेंट, 3 महीने का टाइम दे रही है, सर्कुलर रोड हो, रेलवे हो, सुप्रीम कोर्ट पुल बनाना है, वो जो रस्सी पे चल रहे हैं वो फौज करे, और हुकूमत कोई हो वो उसको सिर्फ एंजॉय करे, हुकूमत कुछ ना करे, बाकी इदारे जो हैं वो हुकूमत के भी काम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।